So, first of all, good evening, all of you. How was your day? I assume it was quite good or great. Okay, so the last time, अब तक हमने we have seen personal pronoun हमने देखे. This is called personal pronoun. उसके बाद demonstrative pronoun देखे, this, that, these, those. और उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन द थर्ड टाइप हु whom whose what which. उसके बाद आ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन में. ओके ओके सो ये है रिलेटिव प्रोनाउन. मैं बहुत सिंपली आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन. आई होप यू आर एबल टू सी परफेक्ट. ओके I hope that the music, the songs are not disturbing much. Is it okay? Sound okay? Okay, let's begin then. Relative pronouns, if we talk about relative pronouns, it relates between two sentences. Okay, they take the place of nouns or pronoun. ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं सिंपली यहाँ पे बोले गए नाम या किसी भी प्रोनाउन की जगह लेते हैं. नाम या किसी भी प्रोनाउन की जगह लेते हैं. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगा. लेट मी सी वेयर इज द नोट्स. I guess. Where's the note saved? The last time. Hmm. Okay, let me teach you like this. Okay, तो ध्यान से आप समझिए ये पैटर्न कैसे काम करता है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है. दिस इज द मैन वाला है ना. कैप्स लॉक ऑन है. आपको नोट पेड दिख रहा है. आर यू एबल टू सी द नोट पेड? लेट मी शेयर द होल स्क्रीन. विल बी ग्रेट. अभी दिखेगा आपको. ओके सो मैं यही सेंटेंस वापस लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए. ध्यान से समझिए. दिस इज द मैन फुल स्टॉप ही ब्रोक द विंडो. अब ये ऐसे दो सेंटेंस है. यह वो व्यक्ति है या इसने ही मतलब खिड़की तोड़ी है. ठीक है, ये एक दो सेंटेंस है. इसको मैं कैसे रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज हुम व्हिच दैट से मैं कनेक्ट करूंगा. फिलहाल हम हु की बात कर रहे हैं. हु क्या करता है यहाँ पे देख सकते हो. हु रिप्लेस द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है दूसरे सेंटेंस में. जैसे कि आई सी ही वी दे, इनको रिप्लेस करके वो खुद आ जाता है. तो यहाँ पे वो ही को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा इस तरीके से. दिस इज द मैन. ओके, और ही को रिप्लेस करना है हु से. हु ब्रोक द विंडो. ठीक है, यहाँ पे जो मैं पैटर्न है बहुत सिंपल बता दूं. पैटर्न क्या होता है. यहाँ पे मैन क्या है, एक नाउन है. उसके बाद हु आता है और उसके बाद होता है वर्ब. तो ये पैटर्न आप याद रख सकते हो. हु की बात जब की जाए नाउन हु और वर्ब. ओके, ऐसे कई एग्जाम्पल आप बना सकते हो. जैसे कि मान लो मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. दिस इज माई फ्रेंड. दिस इज माई फ्रेंड हु इज एन इंजीनियर. ओके, वो इज एन इंजीनियर. ये मेरा फ्रेंड है कि जो एक इंजीनियर है. ओके, सो देखो आप कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं. इन दोनों को मैं अलग सेंटेंस इस तरीके से लिखा जा सकता है. दिस इज माई फ्रेंड ही इज एन इंजीनियर. इस तरीके से भी बोला जा सकता है, बट उसको मैं इस तरीके से बोल रहा हूं. ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए.
I saw a man who is very tall. मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा है. ओके, वेरी सिंपल एग्जांपल. देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब है और मैंने. ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो व्यक्ति यहाँ पे हो. ठीक है, दोनों पर्सन सेम है ये. ठीक है, और ये जो मैं बात कर रहा हूं इसी की कर रहा हूं, तभी आप हु यूज कर सकते हैं. चलिए, अगर आप में से कुछ लोगों को एग्जाम्पल देने हु के, तो यू कैन स्टार्ट. यहाँ पे अर्जुन ने एग्जाम्पल दिया, दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो. ब्रोकन नहीं आएगा, ब्रोक आएगा. ब्रोकन आता है परफेक्ट टेंसेस में, वो भी हैव हैज हैड के साथ. कम ऑन. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं. आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल बनाइए. दिस इज द मैन हु ओपन द डोर. दिस इज द मैन हु ओपन द डोर. ठीक है, यह व्यक्ति है जिसने डोर ओपन किया. ओके, दिस इज द गाय हु स्टॉल माय पर्स. ये वह व्यक्ति है कि जिसने मेरा पर्स चोरी किया. दिस इज द गर्ल हु इज माय बेस्टी. परफेक्ट एग्जाम्पल, निकिता. ओके, दिस इज द गर्ल की जो की जो मेरी बेस्टी है. ठीक है, ट्रांसलेशन में मत फंसे. मैं तो बस आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, सीधा यूज कैसे करना है बस आप उसको समझिए. ही इज माई ब्रदर हु जस्ट पास आउट बी. परफेक्ट एग्जाम्पल. हु यूज किया जाता है व्यक्तियों के लिए. फिर मैं आपको आगे बताता हूँ. दिस द गर्ल हु इज माई क्लासमेट. दिस इज माई डॉटर हु सिट बिसाइड मी. रिया इज अ गर्ल हु क्वालिफाई जी मेन. दिस द गर्ल who is very funny. Who is very funny, इस तरीके से. This is the man who is broke my watch. Okay, who broke my watch. That is a book which I was searching. हाँ, चीजों के केस में who की जगह which यूज करना है. आगे आएंगे, हम आगे सीखेंगे. This is my teacher who is an English teacher. Okay, who teaches English. This is my teacher who teaches English. यह मेरे टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, कि जो इंग्लिश पढ़ाते हैं. तो ट्रांसलेशन ऐसा होता है, बट आपको मेन कैसे यूज करना है बस उस पर फोकस करिए. ओके, आई होप यू आर गेटिंग. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी. यू कैन यू नो, चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुज की बात करते हैं ना. हुज बहुत सिंपल है, ओनरशिप की बात करता है. किसी का किसी के साथ जो रिलेशन होता है उसकी बात करता है, व्यक्तियों में और या फिर चीजों में. ओनरशिप या रिलेशनशिप. एग्जाम्पल, शी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट. तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ. इसी सेंटेंस को ध्यान से देखिए कैसे लिखा जा रहा है. ओके, सी knew the family. Okay, she knew the family इस तरीके से. तो she knew the family, we bought their house. Okay, we bought their house. now यहाँ their कौन है, कौन है, फैमिली की बात कर रहे हैं ना. their house, किसका घर, उनका घर. किनका भाई, फैमिली का. तो इसी एग्जाम्पल को जब आप लिखोगे इस तरीके से लिखोगे. ठीक है, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, आपको ऐसी पैटर्न पे फॉलो नहीं करना है ज्यादा. इस तरीके से आपको नहीं बनाना, डायरेक्टली बनाना है. ओके, whose house we bought. ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. दिस इज अ गर्ल whose, अभी देखो पैटर्न क्या है, whose purse was stolen yesterday. ये वो लड़की है कि जिसका पर्स कल चोरी हो गया.
ओके, यहाँ पे मैं जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान से सुनिए। नाउन, होस्ट, नाउन, ठीक है, ये है पैटर्न। अब देखो, गर्ल होस्ट पर्स, गर्ल की जिसका पर्स कल चोरी हो गया। ओके, इसी तरीके के सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक, तो आप बनाइए, चलिए मैं भी आपके साथ बनाता हूं। दिस इज माई फादर होज, फादर नहीं फ्रेंड ले लेते हैं ना, अच्छा रहेगा, फ्रेंड ये मेरा फ्रेंड है कि जिसकी बाइक बहुत महंगी है। ओके, दिस इज माई फ्रेंड हुज बाइक इज सो एक्सपेंसिव, जिसकी बाइक बहुत महंगी है। ठीक है, अभी आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल देने हैं, फिर तो हमारी एक्सरसाइज तो है ही वैसे। चलिए, तो सी इज द गर्ल हु टीचर्स माय ड्रेस, तो परफेक्ट, दिस इज माय टीचर। या हुज वाले एग्जांपल देने, आप समझ रहे हो, हुज बाइक, देखो रिलेट कर रहा हूं ना, ये फ्रेंड है और ये इसका बाइक है। फ्रेंड हुज बाइक, की जिसका बाइक। यहाँ जब रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुज ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तब उनके जो मीनिंग होते हैं वो सवाल वाले नहीं होते। हु का मतलब क्या होता है वैसे, कौन, उसका मतलब कौन सा, बट यहाँ पे उनका मीनिंग अलग होता है जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आता है। ओके, यहाँ हुज का मीनिंग क्या होता है, यह मेरा फ्रेंड है कि जिसका, तो कि जिसका ये वाला मीनिंग आता है कि जिसकी बाइक बहुत महंगी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, पोजीशन रिलेशन बताते हैं, कहाँ, ओके। So see, this is my friend whose brother is an engineer. Perfect, perfect example. She is the girl whose dress is very expensive. She is a lady whose daughter is my girlfriend. Okay. This is school who's going to, whose के बाद आपको noun लेना है, आपको structure याद है? Have you remember the structure? Whose. Okay. She is the lady. This is the school who's going to introduce new project now. इस तरीके से नहीं आएगा। सी इज माई फ्रेंड हुज फादर इज डॉक्टर। सी इज अ गर्ल हुज फ्रेंड इज माई ब्रदर। वेरी गुड। दिस इज माई अंकल हुज जॉब लोकेशन इज सो फार फ्रॉम अवर होम। परफेक्ट। दिस इज माई हाउस ओनर हुज, वो नहीं आएगा, हु इज सो अगली, वो तो आप हु इज सो अगली, वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा। आप बोल सकते दिस इज माई हाउस ओनर हुज डॉग इज सो अगली, है ना, कि जिसका कुत्ता बहुत अगली है, इस तरीके से। दिस इज माई फ्रेंड हुज बर्थडे इज टुमारो। परफेक्ट। दिस इज माई ब्रदर हुज इज हेल्प मी इन स्पीकिंग। नो, वहां पे परफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज माई ब्रदर, ओके, दिस इज माई ब्रदर हुज computer I'm using for my project, whose laptop I'm using for my project. This is my brother whose laptop actually I'm using to take your online class actually. Okay, so whose के बाद नाम लेना है, कुछ रिलेट करना है ब्रदर का, ब्रदर जिसका क्या, जिसका लैपटॉप, है ना, कुछ तो होना चाहिए, जिसका बाइक में यूज कर रहा हूं, कुछ तो होना चाहिए। गेटिंग, चलिए, सो आई होप यू आर गेटिंग। नहीं समझ में आया तो टाइप ई इन द चैट कभी भी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, होम का यूज देखते हैं। ओके, तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पैटर्न आपको समझना है, हुज में होता है पहले और बाद में नाउन, नाउन ही आएगा। ओके, तो हम होम की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे पीपीटी में, वही मैं ले रहा हूँ, थोड़ा बना के आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है ये सेंटेंस। दे हैव फाउंड द लेडी। ओके, ये फर्स्ट सेंटेंस, उन्होंने एक लड़की ढूंढी, एक, ओके। अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस है दे वांट टू इंटरव्यू।
ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये पूरा सेंटेंस है। अभी होम कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊं। दे हैव फाउंड द लेडी। ओके, अभी यहाँ पे होम आएगा। अभी होम मैं किसकी वजह से लेता हूँ, देखो हु होता है तो इसको चेंज किया जाता है। होम होता है ऑब्जेक्ट के लिए, याद हो तो आपको, इसको, है ना। तो इसके बदले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इसको तो गायब भी करना है। होम होम दे वांट टू इंटरव्यू, ये वह उनको वो लड़की मिल गई कि जिनका वो इंटरव्यू लेना चाहते, कि जिनका, तो होम का मतलब है कि जिनका, ऐसा मीनिंग आता है, ठीक है, हिंदी में। दे हैव फाउंड द लेडी होम दे वांट टू इंटरव्यू। तो ये एग्जाम्पल है, हम कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, तो आई मेट द गर्ल whom आई वॉज लुकिंग फॉर। आगे इसको थोड़ा अच्छे से बनाना है तो इस तरीके से बन सकता है। चलो बहुत सिंपल रखते हैं टेंस में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उस लड़की से मिला जिसको मैं ढूंढ रहा था, whom आई वॉज लुकिंग फॉर। और यहाँ पे जो पैटर्न है मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैटर्न है नाउन, होम और प्रोनाउन। ठीक है, आप पैटर्न देख सकते हो कैसे, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे उसकी बात कर सकता हूँ, पर उसकी जगह मैंने सेंटेंस को जोड़ दिया इससे। और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो नाम था उसकी जगह ले रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग कैसे बनाना है। तो ऐसे कुछ सेंटेंस बना सकते हैं आप, जहां नाउन, होम और प्रोनाउन यूज किया जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स। बहुत सिंपल एग्जांपल है कि दिस इज अ फ्रेंड, यही फ्रेंड है कि जिसका मैंने कल मदद किया था, है ना, कल मदद की थी मैंने। दिस इज द फ्रेंड whom I helped yesterday। ठीक है, कैसे एग्जांपल है आप देखो, नाउन, होम, प्रोनाउन, दिस इज द फ्रेंड whom I helped yesterday। ओके, इस तरीके से। चलिए, तो इफ यू आर गेटिंग स्टार्ट मेकिंग, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। दिस इज माय फ्रेंड whose birthday is tomorrow, आ गया। This is the thief whom the police wanted to arrest. Perfect. Bina, they are looking towards car owner whom they want to meet. Perfect. They are found woman whom they want to work with. Perfect. He is a boy whom I met yesterday. Perfect. This is mobile whom I want for a long time. अभी यहाँ पे दिस इज मोबाइल whom आई वॉन्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे whom नहीं आएगा अपूर्वा, क्योंकि आप चीज की बात करो, मोबाइल की बात करो। यह वो मोबाइल है कि जिसका मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था, है ना, तो वेट किया या कर रहा हूं। तो मोबाइल के लिए आपको वीच यूज करना है। हु और होम व्यक्ति के लिए आएगा, ठीक है, व्यक्ति के लिए। चीजों के लिए, एनिमल के लिए हम वीच यूज करेंगे। तो मैं आगे वीच जब पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा। गेटिंग अपूर्वा? ओके, तो वहां पे आप बोल सकते हो बीच, दिस इज द मोबाइल विच आई वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज द गर्ल whom the police searching for a long time. Perfect. So how do you like the pace of teaching? You know, the pace of teaching, it means the speed, you know। so मैं चीजें थोड़ा आराम से ले रहा हूँ कंपेयर टू पिछले जो कोर्स थे, उसमें क्या था, एक दिन में एक पूरा टॉपिक चल ही जाता था। ओके, बट दिस टाइम हौले हौले। This is the girl whom police searching for long time. Okay, so now you are getting, uh, ठीक है।
ना समझ में आया तो बिल्कुल आप टाइप कर सकते हो ई। ई का मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए और यू वांट मोर एग्जांपल्स। Shall we go with which? Now which clauses that begin with which are almost all non-restricted. चलो ये बता सम नहीं चलते, मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ अपने तरीके से। अभी क्या, तो which बेसिकली यूज किया जा सकता है जैसे हु और whom कैसे यूज किए जाते हैं वैसे ही which यूज किया जा सकता है। ओके सेम तरीके से बेसिकली which यूज किया जाता है who की जगह। जैसे who पर्सन के लिए यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ, वैसे ही which यूज किया जाता है बीइंग एन एनिमल के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं ऊपर क्या एग्जाम्पल था, दिस इज द मैन था ना, तो चलिए कुछ सोचते हैं। हम्म, ठीक है, जस्ट सिंपल एग्जाम्पल, दिस इज द फोन विच वर्क सो स्मार्ट। ये फोन है जो कि बहुत स्मार्टली काम करता है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न क्या है, बीच में पैटर्न दोनों तरीके से आता है। ओके, यहाँ पे नाउन होता है, बीच होता है, वर्ब होता है, तो ये एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न में दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा पैटर्न आप देखो वूम वाला होता है ना, कैसे वूम में यूज कर रहे थे वैसे ही पैटर्न है यहाँ पे, देख लो आप। आपको ये नोट मिल जाएगी, सो डू नॉट वरी। ठीक है, ये जो नोट मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आपको मिल जाएगा। सो देखो दोनों तरीके से आता है, बीच हु और हुम की जगह ले सकता है, बट तब जब आप चीजों की बात करो या फिर एनिमल्स की बात करो। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ जगह मिली या, सो दिस इज, कई सारे एग्जांपल्स, this is the car whom I was waiting in, which I was waiting for. He is the teacher whom I am searching for a long time to learn English. This is the man whom I met on Sunday. Perfect example. This is the puppy which is my new pet. Perfect. This is the place which I want to explore. Perfect. That's car which maintenance is so costly. Which car, which maintenance नहीं आएगा फिर वहां पे। ओके, वहां पे आपको यूज करना है which maintenance. Ah, perfect. Which maintenance is perfect. That was the school which gives me perfect education. Perfect. This is the torch which is not lighting properly. Perfect. This is my pen, which is very unique one. This is a cow which I love. This is the bottle which I wanted to buy. This is the purse which I want. Perfect examples. Okay. I hope you are getting कि कैसे example बनाने हैं. Okay, and be ready for the exercise after this. अभी आते हैं डैट पे। Now that begin with that are almost always restrictive clauses. The lamp that was in the room was broken. ना that कैसे यूज किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जांपल से समझ में आता है। You know, I think that, okay, जैसे मैं सोचता हूँ कि you are very smart, है ना, इस तरीके से कई बार यूज किए जाते। कई बार डेट विच या हु की जगह भी आते, कई बार। ठीक है, सो जैसे कि मैं बोलूँ दिस इज द मैन दैट, ना ये नहीं आएगा, सॉरी।
यहाँ पे ले लेते हैं. That is a man that is so smart. Okay, who या which की जगह कभी कभी डेट लेता है. या तो डेट का यूज आप इस तरीके से कर सकते हो. आई थिंक दैट. ओके, यू आर वेरी, आई थिंक दैट यू आर वेरी स्मार्ट. ओके, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स है. यू नो, इट सीम्स दैट यू आर, दिमाग में बस ऐसे ही सिंपल एग्जांपल आ रहे हैं फिलहाल तो. इट सीम्स दैट यू आर सो इंटेलिजेंट. ऐसा लगता है. देखो, सीम का मतलब होता है लगता है. थिंक का मतलब है आई थिंक, मैं सोचता हूँ. सिम का मतलब चीजें आपको देख के लगता है. ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है. तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. दिस इज माय बाइक, दिस इज द बुक व्हिच आई वाज रीडिंग परफेक्ट, दिस इज द वॉलेट व्हिच इज Gucci's brand. I think that my friend is idiot that also used for past and away things from you. Yes, yes, this is the right place that we were looking for a long time. This is the right place that we were looking for. Look at that man which has unique hairstyle. This is my friend that C is so intelligent. That is so intelligent. Simply आप C हटा सकते हो. I think that Madhuri is very beautiful girl. I think that Hasmukh sir is good person. Thank you for the compliment. Okay, so मैं बहुत basic use बता रहा हूँ. वैसे डेट का अगर देखा जाए तो बहुत सारे uses हैं. ओके, बहुत सारे यूजेस है वैसे. बट कुछ कुछ जो कॉमन है वो हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं. दिस इज अ पेन दैट वाज ब्रोकन बाय माय ब्रदर. परफेक्ट. दिस इज द बॉय दैट वाज इन माय मैच बैच. दिस द गर्ल दैट सी इज सो प्रिटी. दैट इज सो प्रिटी. आपको सी हटा देना है. नो नीड टू यूज इट सी. ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट. तो आपको प्रोनाउन एक्सचेंज करना. देखो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं, जो सेकंड सेंटेंस में होते हैं, है ना. सो दिस इज द गर्ल दैट इज सो प्रिटी. हु इज सो प्रिटी? दैट इज सो प्रिटी. ओके, इस तरीके से. ओके, सो आर यू रेडी फॉर द एक्सरसाइज? आई गेस. हियर यू गो. तो आई एम गिविंग यू 5 minutes फॉर द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में देखो इंस्ट्रक्शन ये है. आपको यूज करना है. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखेगा. कहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया? ओके, तो आपको एग्जाम्पल यूज करने हु विच ऑप्शन दिए हुए. ओके, यू कैन सी द ऑप्शंस. तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, उस हिसाब से रखना है. ओके, तो पैटर्न आपको याद रखना है. कौन सा पैटर्न? हु इज ही दैट इज रेडी टू गो दैट. परफेक्ट. ओके, पैटर्न में आपको वापस बता रहा हूं. हैव अ लुक द पैटर्न. ओके, पैटर्न क्या है? ये है पैटर्न whose का. ये है पैटर्न who का. तो सबका पैटर्न मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूं. ओके, आप उसको देख लो एक बार. होम वाला पैटर्न कहाँ गया? Okay, here we go. I'm giving you 5 minutes. Okay,
Very good. This is Nikki who punished me. Perfect. Great score, Versa, and great score, Versa. Then Spurna, I guess. Arjun, Aman, Srihari, Namrata, Varun, Rajni, Link, already said. Link, वापस से शेयर कर रहा हूँ. Have a look. You can see this takes less than 5 minutes basically, but so 5 minutes is quite enough time for tense questions. Six is correct. That's okay. Needs practice, needs more understanding. आपको मैंने जो प्रोनाउन में वीडियोस भेजे हैं, देयर इज वन वीडियो रिलेटेड रिलेटिव प्रोनाउन. इफ यू हैव चेक, अगर आपने जो रेफरेंस वीडियोस चेक किए, 4-5 लिंक दिया हुआ है, तो उनमें से एक लिंक होगा पूरा रेफरेंस वीडियोस पे, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन पे पूरा एक वीडियो. ओके, सो डू वॉच, यू विल गेट मोर आइडिया. आपको हर एक जगह से, अलग अलग जगह से रेफरेंस लीजिए. आई बिलीव दैट यू गेट डीपर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो यहाँ पे या सर इन प्रोनाउंस डेज आल्सो आई गॉट 10. परफेक्ट अमन, या ग्रेट. I haven't checked the school yet. I was busy actually. Okay, great score. Let's now move on. Okay, I hope you have completed well. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन तो खत्म होते हैं वैसे. अभी आगे आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस पे. नाउ इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली इनडेफिनेट प्रोनाउन अनआइडेंटिफाइड होते, नहीं सॉरी, आइडेंटिफाइबल बट नॉट स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं. एग्जाम्पल, जब मैं इन प्रोनाउंस की बात करता हूं, ठीक है, ये है डेफिनेट. डेफिनेट प्रोनाउंस बोला जाता है क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होता है. आई किसके लिए यूज करूंगा? आई खुद के लिए, है ना. यू किसके लिए यूज करूंगा? जो सुन रहा है. तो ये है ना, ये पर्टिकुलर लोगों के लिए यूज होता है. ओके, इनसे पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही. जबकि हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस की बात करें तो उस केस में ये होता है कि आपको जल्दी पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही. हाँ, इतना पता चलेगा इन मे बी इन लोगों में, बट नॉट एग्जैक्टली. ओके, जैसे मैं बोलूं ऑल पीपल हियर आर सो इंटेलिजेंट. नाउ ऑल का मतलब इंडिविजुअली आपको नहीं पता चलेगा, बट यू नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस. थोड़ा आइडेंटिटी, थोड़ा बहुत पता होगा कहने का मतलब. ओके, अगर मैं बोलूं एनीबडी, एनीवन इज देयर, एनीवन इज देयर, अभी एनीवन कौन है? ओके,
आई वॉन्ट टू हेल्प एनीवन, एनीवन कौन, कोई है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहा हूँ। ओके, तो ये सब ऐसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं होता है। सम, समबडी, समवन, एनीबडी, एनी, ईच, एवरीबडी। ओके, इनका सिर्फ आप मीनिंग जान लो। ओके, एवरीबडी मतलब आप प्लूरल, ये सारे ज्यादातर सिंगुलर है। जिसमें मैं बता रहा हूँ कौन सा सिंगुलर है। एनीवन, एनीबडी, ठीक है। एनीबडी मतलब और एनीवन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है, सेम। एवरीबडी और एवरीवन, नोबडी, नन, इनका भी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। ओके, सेवरल का मतलब होता है कुछ लोग, सेवरल और सम और समबडी, ठीक है। और समवन, समबडी, समवन एंड सेवरल, इनका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। सम का थोड़ा अलग मीनिंग आ जाता है, सम का मतलब कुछ लोग, है ना। और मैनी का मतलब ज्यादा, फ्यू का मतलब कुछ, थोड़े बहुत लोग। तो ये सारी मीनिंग आपको समझने हैं। ये बेसिकली प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं आपको पता है ना। आगे आते, या तो आगे आ सकते हैं, या तो सब्जेक्ट की जगह, या तो ऑब्जेक्ट की जगह। आई वॉन्ट समवन, समवन वॉन्ट्स मी। आर यू गेटिंग कैसे मैं यूज कर रहा हूं। ओके अमन, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इनको आप सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करिए। जैसे हम आई या मी को कैसे यूज कर रहे थे, अभी यहाँ आई और मी वाला केस नहीं होता है ना। जैसे कि अगर मैं खुद की बात ऑब्जेक्ट की प्लेस पे करूँ तो मुझे मी यूज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं। सेम ले सकते हो, समवन इज लुकिंग फॉर मी, आई एम लुकिंग फॉर समवन। देखो समवन यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, एक जैसा रहता है। ओके, समवन मतलब कोई एक व्यक्ति, ऐसा। तो ऐसे मीनिंग, ये मीनिंग आपको लर्न करने पड़ेंगे। बेसिकली मैंने आपको ऊपर ऊपर मीनिंग समझा दिए। ओके, अब उनमें इनडेफिनेट प्रोनाउन में ये है सिंगुलर वाले। सिंगुलर का मतलब एक व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। देखो, इनका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, एनीबडी, एनीवन, अनदर, एनीथिंग। ये जो थिंग वाले वो चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। आई वॉन्ट एनीथिंग विच सॉल्व माई प्रॉब्लम, विच सॉल्व माई लैपटॉप प्रॉब्लम, एनीथिंग। सो ये चीजों के लिए यूज आते हैं जहां थिंग यूज हो रहा है। नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग। तो ये सब चीजों के लिए। और ये बड़ी वन, ये लोगों के लिए यूज होता है। somebody, somebody help me, आपने सुना होगा, someone help me, सेम मीनिंग है। ओके, there is nobody in the house, there is no one in the house, घर में कोई नहीं है, ठीक है। लिटल का मतलब होता है बहुत कम। ओके, लिक्विड वाली चीज हो, लिटल वाटर, आई वांट लिटल वाटर। ओके, कम पानी चाहिए, ज्यादा। ओके, लेस का भी सेम मीनिंग है, लिटल वाला। वन मतलब एक। तो ये भी प्रोनाउन यूज किया जाता है ना। वन हैज टू, वन हैज टू, जैसे जैसे मुझे पता नहीं है, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ही और सी, इसकी जगह मैं ऐसे बोलो, वन हैज टू हेल्प, वन हैज टू मोटिवेट वन सेल्फ, है ना। वन हैज टू मोटिवेट वन सेल्फ। एक को खुद, मतलब थोड़ा वियर्ड लगेगा बोलने में, बट इस तरीके कि किसी को खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा हिंदी में थोड़ा वो रह जाता है। बट यहाँ वन का मतलब होता है कोई भी हो सकता है। मैं ही की बात कर रहा हूँ, सी की बात कर रहा हूँ, ईट की बात कर रहा हूँ, कोई भी होता है। तो बेसिकली मैं वन बोल सकता हूँ। मैं ऐसा बोलने की जगह वी या ही और सी की जगह वन बोल सकता हूँ। चलिए प्लूरल की बात आते हैं। ये सारे प्लूरल वाले। बोथ का मतलब दोनों, फ्यू का मतलब कम, फ्यूअर का मतलब और कम, मैनी का मतलब ज्यादा, अदर्स का मतलब दूसरे लोग, सेवरल का मतलब कुछ लोग। अब ये कुछ है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, है ना। ऑल, एनी, मोर, नॉन, सच, सम, आगे आएंगे। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट ये चीजें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने देख लिए, तो इसको अवॉइड कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्रोनाउन चार्ट, इंटेंसिव प्रोनाउन, ये हमारा लास्ट है। रूल्स आपको पढ़ लेने, ठीक है। रूल्स कुछ खास नहीं है। जिसको थोड़ा डीप ग्रामर जाना है वो रूल्स पढ़ सकते हैं, 13 रूल्स। रूल्स में कुछ नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये 7 टाइप है।
कई बार इनके बाद ही सीधा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। ये एम्फसाइज करने के लिए होता है। आई माई सेल्फ फाइंड प्रोनाउंस फैसिनेटिंग। ओके, तो कैसे बोला, मैं खुद से, मतलब आई माई सेल्फ कंसिडर अ किंग। तो जैसे कि कोई एम्फसाइज हो रहा है, एम्फसाइज मतलब जोर दिया जा रहा है खुद को, खुद की इंपॉर्टेंस को, आइडेंटिटी को जोर दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है, ज्यादा महत्व। तो तब आप यूज कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग। लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग। स्क्रीन आपको पूरा नहीं दिख रहा है? लेट मी शेयर इट अगेन। अभी अभी तो ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। पीपीटी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है, सो यू कैन गो थ्रू। ये रूल्स कुछ बेसिक रूल्स है, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है मैंने आपको समझा दिए। ओके, थोड़ा डीप ग्रामर है वो। ओके, तो आज हमारा प्रोनाउन टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक वर्ब है, और कुछ टॉपिक आगे के थोड़े प्रिसाइज रहेंगे। डिटेल में जानने के लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ शेयर करूंगा, तो उसमें आप थोड़ा डीपली ग्रामर अगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ टॉपिक ऐसे ही है जैसे अभी आपने देखे। ठीक है, ये प्रोनाउन वाला। तो मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पढ़ाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें जो आपको डीपली समझना है, मे बी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो उसके लिए आप पीडीएफ जो मैं आपको शेयर करूंगा, यू कैन गो थ्रू, और मे बी सम रेफरेंस मटेरियल। सो फिलहाल कल की टाइमिंग क्या है सर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल संडे है, कल है मेमोरी मास्टर क्लास। ठीक है, तो मैंने आपको 4 मास्टर क्लास बताए थे। मेमोरी, ठीक है, हैबिट मास्टर क्लास, कम्युनिकेशन मास्टर क्लास, ये 3 थे आई थिंक। और एक इंटरव्यू वाला है जो वैसे रिकॉर्डिंग है, वे देखेंगे अगर हमें, और एक संडे, क्योंकि एक संडे पे एक मास्टर क्लास है। सो कल हमारा मेमोरी का मास्टर क्लास है। सो आपको डू डू अटेंड, अगर आपको लाइव चीजें ज्यादा समझनी है तो मजा आएगा आपको। आप सवाल पूछ पाओगे, पहली पहली चीज तो। तो टाइम क्या रखना है? बेसिकली यही टाइम कैसा रहेगा, 6 to 7, या और कोई टाइम? चलो बताओ जल्दी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। 6 to 7 इज ओके। सेम टाइम से चलेगा तो आप टाइप एस इन द चैट। आफ्टरनून देख सकते हैं, आफ्टरनून में फिर आफ्टरनून जैसा मूड होता है, इवनिंग में थोड़ा लाइट मूड होता है, मॉर्निंग में थोड़ा लाइट होता है। यस सर, 6 to 7। मॉर्निंग इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मॉर्निंग में हो सकता है कई लोग सो रहे हो। 6 to 7 फॉर व्हाट? मेमोरी मास्टर क्लास कल। देखो, बहुत सिंपल सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ, मेमोरी कितना इंपॉर्टेंट है। कल आप उठो और आपकी सारी मेमोरी गायब हो जाए, या आप गजनी बन जाओ, तो जिंदगी कैसी लगे? सोचो, है ना। गजनी हर 15 मिनट में भूल जाता है, चलो अच्छा है, हर 15 मिनट में भूल जाता था, वो तो नहीं, वो तो बहुत खराब है। गजनी का केस तो बहुत खराब है, हर 15 मिनट में भूल जाना बहुत खराब केस है। ठीक है ना। हर बार आपको पिक्स, कैमरा साथ में रखना, टैटू बनाना ना, वगैरह वगैरह, नो, वेरी टिपिकल। आई मीन लाइफ बहुत वो हो जाए। सो आप सोचिए, बिना मेमोरी क्या होगा आपके पास अभी तक। या मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दूं, आप जो सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो, ठीक है, वो किस बेच पे सोच रहे हो? कोरी स्लेट पे सोच रहे हो? कहने का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मान लो कि जब आप बच्चे थे ना, तब आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं था। जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आती गई, नॉलेज आता गया, एक्सपीरियंस आता गया, उसके बेस पे आप अपने सोचना चालू किया, है ना। आपका थिंकिंग जो पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म, किसके बेस पे? मेमोरी के बेस पे। ओके, तो मैं बहुत सिंपल आपको बताना चाहता हूं।
ग्रीन बोर्ड, नॉट गेटिंग। सिंपल है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है तो आपकी सोच भी लिमिटेड है, आपकी सोच का दायरा भी लिमिटेड है। अगर आपके दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, लर्निंग है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इतना है, तो आपका सोच का दायरा भी इतना है। आप ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाओगे। बहुत सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ। एग्री और नॉट? आपको समझ में आ रहा है? हु आर गेटिंग? आई, टाइप आई इन द चैट अगर आपको समझ में आ रहा है। आप उस चीज के बारे में कैसे सोच पाओगे जो चीज के बारे में आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं? ठीक है, अमीर बनना है आपको, बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, अमीर बनने की कोई स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, तो उस पर क्या सोच पाओगे? ज्यादा से ज्यादा आप उतना ही सोच पाओगे जो आपको दुनिया ने दिया है। ठीक है, दुनिया ने जो भी चीजें आप मतलब सुनी है या देखी है, पढ़ी है, उसके बेस पे ही सारा थिंकिंग चलता है। अगर आप अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, सोच को बेहतर बनाना चाहते हो, बड़ी बनाना चाहते हो, तो वैसी इंफॉर्मेशन लो। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ, अपनी थिंकिंग को अपडेट करना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, तो वैसी इंफॉर्मेशन लो। देखो, दिमाग, माइंड इज जस्ट लाइक अ टूल। मैं माइंड को टूल समझता हूँ। टूल का मतलब क्या होता है? जब आप दिमाग को खुद को, दिमाग मतलब जो माइंड होता है उसको आप खुद समझने लगते हो ना, सबसे बड़े माया जाल में फंस जाते हो। ठीक है, तो बहुत एक सिंपल मेटाफोर दे रहा हूं। मुझे बताओ, ये जो हाथ है वो मैं हूं? ये हाथ क्या मैं हूं या मेरा भाग है? इट जस्ट माई पाथ और इट इज मी? आप मुझे बताओ, सिंपल। इट्स अ पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, राइट? इट्स नॉट मी। द सेम वे, आपका जो दिमाग है, आपका जो मन, मन मतलब जो विचार करता है वो है, और ब्रेन अलग है। देखो, ब्रेन क्या है? फिजिकल है, और माइंड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है माइंड। ठीक है, वो कोई फिजिकल चीज नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपका जो माइंड है ना, वो इट जस्ट अ पार्ट, इट्स नॉट यू। जो सोचता है, इट्स जस्ट अ पार्ट, इट्स नॉट यू। तो आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, वो कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि वो मेरे हैं। ठीक है, वो तो एक दिमाग है, अपने मैकेनिज्म जो है, ठीक है, जिस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है, उस हिसाब से वो सोच रहा है। उसका काम है सोचना। उसको कुछ भी परोसो, वो उस पे उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब उस पे सोचेगा, तो कुछ भी उसको दो। अगर मैं आपको झगड़े वाली बातें बताऊं तो दिमाग उस बारे में सोचेगा। अच्छी बातें बताओ, अच्छी बातें बताओ तो उस बारे में सोचेगा। उसका काम तो सोचना है, उसकी आप बेसिक काम सोचना है। तो अभी आपको समझना है कि मैं उसको कैसी चीजें खिलाऊं। अच्छी चीजें खिलाओ तो अच्छी चीजें सोचेगा, बेहतर चीजें सोचेगा। उसका काम सिर्फ सोचना है। अगर मान लो, कई बार ये होता है कि कई बार हम मान लेते हैं कि ये यार कितने मतलब खराब विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। तो बुरे विचार कई बार आपके नहीं होते, है ना, बाहर से दिमाग ने अडेप्ट किए होते हैं। कई सार आप आपके अंदर कई सारे ऐसे विचार आते हैं, तो आपको लगता है वो आप हो, तो वो आप नहीं होते। वो बाहर से जो विचार, मे बी मम्मी पापा, नेबर से, दुनिया से, वो विचार आपके दिमाग में भरे हुए, दिमाग उस पर सोचे जा रहा है, और आपको लगता है यार मुझे कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। वो आप हो ही नो, है ना? तो वापस से मैं मेमोरी के टॉपिक पे आता हूँ। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं मेमोरी में, मेमोरी के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, अगर आपने सुने या नहीं सुने। मैं आपको बहुत सिंपल बता दूं कि मेमोरी की कैपेसिटी कितनी, कितनी कैपेसिटी आपको क्या लगता है? अगर मान लो कि ये जो आंखें हैं वो कैमरा है, तो कितना रिकॉर्ड कर पाओगे? कितना रिकॉर्ड करके स्टोर कर पाओगे? अगर मेरे पास फोन फोन होता है, ठीक है, 32 GB का फोन है, और मैं अगर 10 मिनट का भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो 1 GB ऑलमोस्ट भर जाता है। तो मतलब 32 GB का फोन है, तो मतलब 320 मिनट तक मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। ओके, अनलिमिटेड तो होगा ही नहीं, बट एक अंदाजा बताओ। अगर आपकी आंखें कैमरा है तो कितना रिकॉर्ड कर पाओगे? 10 मिनट, 10 दिन, 10 महीने, 10 साल,
50 साल, 100 साल कितना रिकॉर्ड करके स्टोर कर पाओ, कितनी कैपेसिटी है दिमाग की, मेमोरी की? अगर अनलिमिटेड है मान लो, चलो इनफाइनाइट अनलिमिटेड नहीं हो सकता, इंफिनिटी नहीं है, ऐसे बस हवा में मत फेंको सिर्फ, हर चीज का कुछ ना कुछ लिमिट होता है, खास करके एटलीस्ट ह्यूमन का, चलो स्काई का तो नहीं है बट सब में सब में सेम कैपेसिटी है, हार्ड वायर सब में सेम डाला हुआ है ऊपर वाले ने। आप बताओ। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक किताब है, 500 पेज की एक किताब है, ठीक है, मैं आपको बोलूं उसको पढ़ के पूरे की पूरी याद करना है पेज नंबर के साथ, कितनी याद कर सकते हो? एक किताब 500 पेज की। नहीं अर्जुन, मैं इस चीज पे मैं बताऊंगा कि वो तो डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हो, है ना, ट्रेन कैसे करते हो अपनी मेमोरी या ब्रेन को। बाकी ऊपर वाले ने सब हार्डवेयर सिस्टम सब सेम दिया है, सबको सेम टाइप की रैम दी हुई है, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि मेरे पास जो लैपटॉप है 4 GB रैम वाला, ठीक है, और i3 प्रोसेसर है, तो सेम लैपटॉप दिया है पूरी दुनिया को, उसी तरह से ऊपर वाले ने सबको सेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब मैकेनिज्म सब सेम है, फर्क होता है कि यूज कैसे किया जा रहा है, ट्रेन कैसे किया जा रहा है। ओके, उस हिसाब से जो जितना यूज करता है वो उतना यूज कर पाता है, बहुत सिंपल रूल है, यूज इट और लूज इट। चलिए आप नहीं बता रहे तो मैं बता देता हूँ फिलहाल, डिपेंड ऑन यूसेज वो तो होता है, बट फिर भी मैं एक अंदाजा चाहता था, जो जितना मेरा माइंड एब्सॉर्ब कर सकता है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, आप अगर आपको कहने का मतलब आपका माइंड बहुत कुछ कर सकता है, बट अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? अगर कोई चीज देखकर समझ आए तो याद रहती है कितनी भी बड़ी हो। ओके अच्छा, डिपेंडिंग ऑन आईक्यू लेवल, आईक्यू आईक्यू वाली चीजें भी अलग आ जाती है, उसका भी एक रोल है। चलिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, 500 पेज की अगर मैं आपको दूं कि आपको याद रखनी है पूरी, तो ऐसी कितनी किताबें, ठीक है? तो मैंने ये ऐसे ही नहीं, मैंने पढ़ा है, मेमोरी मेमोरी की मेरे पास किताब है, तो मैं कभी पढ़ता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि 2 करोड़ किताबें, 500 पेज की 2 करोड़ किताबें आप याद कर लो, उतनी कैपेसिटी है मेमोरी की। और अगर मान लो कि आंखें कैमरा है और रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो लगभग 300 सालों तक रिकॉर्ड कर सको, उतनी कैपेसिटी है मेमोरी की। सोच लो, उतना तो जीते भी नहीं हम। सो पहला जो मीथ होता है, मीथ का मतलब कि मेरी मेमोरी खराब है, मुझे भी ऐसा लगता था। मैं जब बचपन में था ना, तो क्या क्या होता था मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे नाम भूलने की थोड़ी बीमारी थी, मैं नाम भूल जाता, जल्दी भूल जाता, कई बार चेहरे भी भूल जाता, ठीक है। बट धीरे धीरे मैं मेमोरी के बारे में समझने लगा, और फिर एक जो बिलीफ बना हुआ होता है ना कि मेरी मेमोरी खराब है, तो समझ में आने लगी कि मेमोरी खराब नहीं होती, मेमोरी को आपने अच्छे से ट्रेन नहीं किया, आपको यूज नहीं करना आता अच्छे से। कल आप देखोगे, ठीक है, कल आप देखोगे कि 30, आपको मान लो कि बाजार जाना है और मम्मी आपको 30 चीजें लाने के लिए बोलती है, और लिस्ट नहीं देती, बिना लिस्ट आपको सारी चीजें अच्छे से याद करके लानी है, ला पाओगे 30 चीजें, 30 थिंग्स? जल्दी बताओ। मम्मी बस आपको 1 या 2 बार बताएगी और आपको याद करके लेके आनी है, 30 चीजें लानी है आपको। और वो 30 चीजें ऐसी हो सकती है जो नहीं हो, कभी आपने सुनी ना हो, तो क्या होगा? या हार्डली सुनी हो, ऐसी नहीं कि जो रोज, देखो, रोज जो ग्रोसरी में आता है वो तो आपको पता होता है ना, तो वो मम्मी बोलेगी तो याद रह जाएगा। बट ऐसी नई नई चीजें मम्मी ने 30 ऐसी चीजें लाई, मतलब कुछ बनाना होगा और 30 नए इंग्रेडिएंट्स लाने, बिना लिस्ट का ही सामान रहती है। यस सर, मैं बिना लिस्ट का ही सामान रहती, ओके। तो गायत्री को हम कल चेक करेंगे, है ना, पहले। तो गायत्री आपका नंबर है, कल कल हम आपको 30 लिस्ट देंगे,
30 चीजें दी गई, आपको याद रखना है। ओके, पहले आपको पूछा जाएगा फिर बाकी सबको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू आर गेटिंग, बी रेडी, कल 6 बजे मेमोरी मास्टर क्लास है। एंड हाँ, एक्चुअली मैं भूल गया, जो लिस्ट वाला बात है ना, वो तो मेमोरी क्लास मास्टर क्लास 2 में होता है, तो सेकेंड मंथ आएगा। फर्स्ट मंथ में थोड़ा अलग है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी मैंने टॉपिक आपको दे रखे, आपने चैनल ग्रुप के अंदर पिन किया हुआ है। पिन वाले मैसेज आपको चेक करने आते हैं, है ना? राइट टॉप कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे पिन वाला एक मैसेज, वहां पे क्लिक करोगे सारे पिन मैसेज आपको मिलेंगे। तो ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स है। ओके, चलिए, तो अभी जूम ब्रेकआउट करना है। हु इज रेडी? जेड, टाइप जेड इन द चैट। ठीक है, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी स्टार्ट कर देता हूँ, वहां पे अगर वॉइस चैट में किसी को ज्वाइन करना है। ओके, ओके, चलिए, तो फिर हम करते हैं ना। मैं जूम ओपन कर रहा हूँ, जूम पे आ जाइए। चलिए, यहाँ हम कहते हैं बाय बाय, गुड नाइट। अभी तो मिलते हैं।